हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे क्लास 10th के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जो बोर्ड में आपका 5 नंबर फिक्स करता है और वो टॉपिक है अवतल दर्पण में F बराबर r/2 प्रूफ करना। यहाँ पे देखेंगे तो माना कि ये जो M है और M डैश है वो एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे लिखा गया है M और M डैश एक अवतल दर्पण है। यहाँ से A और B जो है वो एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होके परावर्तित हो रही है। तो ये रही आपतित किरण और ये रही परावर्तित किरण और इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं। परावर्तन के नियम से जब देखेंगे तो ये एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। उसके बाद से जब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और कोण बी सी एफ में देखेंगे तो ये जो ए बी सी बन रहा है और बी सी एफ बन रहा है ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और वो एकांतर कोण से बराबर होंगे। उसके बाद से जब हम त्रिभुज पूरे के पूरे त्रिभुज बी सी एफ में देखेंगे, बी सी और एफ में देखेंगे तो हमको जो सी एफ होगा वो बी एफ के बराबर मिलेगा। ये जो सी एफ की दूरी है वो पूरी की पूरी बीएफ के बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है वो ये वाला इसके सामने आ रहा है और आर वाला एंगल इसके सामने आ रहा है और दोनों एंगल जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों के दोनों जो भुजाएं होती है बराबर हो जाती हैं। वहां पे हमको सी एफ बराबर बी एफ मिला जिसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है। उसके बाद से जब हम एक और दर्शाएंगे कि ये जो बी बिंदु है वो जब पी के नजदीक आती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा और यहाँ पे बी एफ बराबर पी एफ होगा और उसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद से ये सी और पी के बीच की जो दूरी है उसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। सी और पी के बीच की दूरी को सी एफ और पी एफ में तोड़ेंगे। उसके बाद से सी पी बराबर हमको बी एफ प्लस पी एफ मिलेगा जहां से समीकरण फर्स्ट से हमको सी एफ किसके बराबर मिल रहा है जी, बी एफ के बराबर मिल रहा है। उसके बाद से सी एफ जो है वो पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा क्योंकि ये जो बी एफ है वो समीकरण सेकेंड में देखेंगे तो बी एफ पी एफ के बराबर है। ऐसे हमको सी पी बराबर 2 पी एफ मिल जाएगा और सी पी सी से पी के बीच की दूरी को हम आर मानते हैं और यहाँ पे जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको 2f प्राप्ति हो जाएगी और हम जब f बराबर निकालेंगे तो वो हमको r/2 मिलेगा।